सके, रोटी दे न सके। सुनिए, तेजस्वी यादव क्या बोले थे, हमारी सरकार बनेगी तो सेविका को 18,000 रुपया। चलिए मैडम, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है वेतनमान, सरकारी कर्मचारी और वेतनमान दोनों साथ के साथ। मानदेय कितना होना चाहिए आप लोगों का? 30,000। और अभी बहुत कम है। बहुत कम है। तो आप लोग अपने अपने जो आंगनबाड़ी केंद्र है सब पे ताला मार करके आ गए। यहाँ जो आप देख रहे हैं समेकित बाल विकास परियोजना बोचहा का ये कार्यालय है, जहाँ पे ताला लटका हुआ है। पीछे आप देख पा रहे हैं कार्यालय में बिल्कुल ताला लटक रहा है। और इसी तरह का ताला बोचहा प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पे ताला आज लटक रहा है। जहां बच्चों को आज भोजन मिलना चाहिए था, पौष्टिक आहार देना चाहिए था, वहां आज तमाम माताएं, तमाम आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं इकट्ठे यहां ब्लॉक में धरना पे पहुंच गई हैं। तो बाकी इसके लिए जवाब दे कौन है, कौन इसका जवाब दे, ये बड़ा सवाल है। बहुत यक्ष प्रश्न है पूरे बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के लिए। और इन लोगों की जो मांग है कि मानदेय हम लोग का बढ़ाया जाना चाहिए। बहुत पुराने मानदेय पे हम लोग काम कर रहे हैं और गरीब बच्चे जो 0 से 6 साल तक करके आंगनबाड़ी केंद्रों पर आते हैं, उनके लालन पालन पौष्टिक आहार की मुहैया कराने से लेकर के उनमें शारीरिक और बौद्धिक विकास कैसे होगा, इसकी सारी बड़ी जवाबदेही, जो जवाबदेही घर के माता पिता नहीं निभा पाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, खासकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर वैसे ही बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में दर भटकते हैं, वैसे ही परिवार के बच्चे इन केंद्रों पर आते हैं ताकि सरकार द्वारा जो पौष्टिक आहार की व्यवस्था के लिए राशि दी जाती है उसके द्वारा उन तमाम बच्चों को, गरीब बच्चों का लालन पालन हो सके और उसका शारीरिक और बौद्धिक विकास समय रहते पूरा हो जाए। इसकी जवाबदेही इन तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के कंधे पर दिया है सरकार ने। तो सरकार को यह भी चाहिए कि इनके मेहनत के अनुकूल दिन रात जो मेहनत करती हैं, अपने केंद्रों पे 5 घंटा अपने घर द्वार का सारा काम छोड़ करके 5-5 घंटे बच्चों के लालन पालन में अपना समय बिताती है, पूरे 7-7 घंटे तक देती है पूरा घर का काम छोड़ करके। और उसके 12 घंटा नहीं, बिल्कुल 12 घंटे के अलावे समय समय पे जो भी सरकार की योजना होती है और जो भी अभियान चलता है, उन सभी अभियानों में इन लोगों की सहभागिता होती है। ये लोग समय देते हैं, यूँ कह लीजिए कि घर का सारा काम छोड़ करके, घर द्वार का सारा काम छोड़ करके अपने बच्चों की चिंता किए बिना जो 0 से 6 साल के बच्चे केंद्र पर आते हैं शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए, ये बहुत बड़ा त्याग कहा जा सकता है इन माताओं का, इन आंगनबाड़ी सेविकाओं का। और आज भी इन्हें मात्र समाज सेवी कह करके ये कह दिया जाता है कि आपका काम समाज सेवा करना है, लेकिन उसके बदले में जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो उचित मजदूरी नहीं है। और एक खेत में जो काम करने वाले मेहनत का मजदूर हैं उनसे भी बहुत कम है। इसलिए इतना बड़ा जवाबदेही लेने के बाद सरकार इन लोगों की मांग को नहीं मान रही है, अभी तक उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। तो निश्चित रूप से इन लोगों के साथ, इन सैकड़ों माताओं के साथ, सैकड़ों सेविकाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय साबित हो रहा है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए इस छोटे से ब्लॉग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये आंगनबाड़ी सेविकाएं सवाल खड़ा कर रही है कि हम जो मेहनत करते हैं उसके बदले में हमें समुचित मजदूरी मिलनी चाहिए। और 15,000, 20,000 जो मानदेय है कोई बड़ी राशि इनके लिए नहीं है। इसलिए यदि सरकार चाहे तो निश्चित रूप से इनकी मांग पूरी होगी। जैसा कि अभी सुन रहे हैं, सभी लोग अपनी मांग के समर्थन में यहाँ जो प्रखंड जो कार्यालय है समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का, उनके कार्यालय में ताला लटक रहा है। और इतना ही नहीं, गाँव गंवई में जो भी केंद्र हैं, आंगनबाड़ी से केंद्र है, सब पे ताला लटक रहा है, जो एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। इम्यूनाइजेशन था वो भी बंद है, सारा कार्य बाधित है। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण से लेकर के पौष्टिक आहार प्रदान करने तक सभी काम बंद कर दिया गया है।